कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फैमिली, आपका इस वीडियो में वैसे हिंदी का मासिक मूल्यांकन माह अगस्त पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन सहित आपका पेपर कराने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, आपका बिल्कुल यहाँ पर रियल पेपर है। और साथ ही जो हम आपका हिंदी का पेपर कराने वाले हैं वो सेम टू सेम आपको यही स्कूल में पेपर मिलने वाला है, ठीक है। और साथ ही आप 20 में 20 अंक लाना चाहती हैं हिंदी के पेपर में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि पूरा आपको यही पेपर मिलने वाला है। स्कूल में यही पेपर आपको मिलेगा। समय आपका 1 घंटा रहेगा, ठीक है। मासिक मूल्यांकन माह अगस्त 2024 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमने सभी विषय के कक्षा 10वीं की जो मासिक मूल्यांकन माह अगस्त का जो पेपर है वो हमने डाल दिए हैं सभी विषय के, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम आपका हिंदी विषय का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना। आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला था बाल गोविंद भगत पद गाते थे, तो आपका था कबीर के, बाद था सूरदास के, साथ था मीरा के और दादा ठीक है तुलसीदास के। तो जो आपका यहाँ पर दिया बाल गोविंद भगत पद गाते थे, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर आपका आ हो जाएगा कबीर के। फिर आपका दूसरा था रामचरितमानस की भाषा है, तो आपका था ब्रज और बाता बुंदेली, सात अवधि और दाता मालवी। तो यहाँ पर रामचरितमानस की भाषा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? इसका अवधि हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके सही विकल्प कंप्लीट। अब चलिए आपका आता सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। कॉलम अवबा में दिए हैं, ठीक है। पहले सूर्य के पद आपको यहाँ पर सूरदास से मैच करना है। और जो दूसरी आती है बाल गोविंद भगत, तो इसको आपको यहाँ पर रामवृक्ष बेनुप्री से मैच कर देना है। फिर जो तीसरी आती है भक्ति काल के कवि, तो इसको आपको यहाँ पर तुलसीदास से मैच करना है। और चौथा आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इसको भी आपको यहाँ पर तुलसीदास से मैच करना है। और पांचवा था उपन्यास सम्राट, तो इसको आपको प्रेमचंद से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साथ ही को आपका यही पेपर आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, यही पेपर आपको रखा मिलेगा सेम टू सेम। फिर आपका प्रश्न तीसरा आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, ठीक है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो आपका यहाँ पर दोहा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक। किसकी जगह पर आपको दोहा लिखना है? फिर आपका जो दूसरा आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है? तो इसका आंसर आपका वीर हो जाएगा, ठीक है, वीर रस, ठीक है। जो आपका लिखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किसकी जगह पे लिखना है आपको? वीर रस की प्रधानता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस किस कांड से लिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बाल कांड, ठीक है। बाल कांड आपका इसका आंसर रहेगा। किसकी जगह पर आपको बाल कांड लिख देना है। और जो चौथा आता है गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका आंसर है गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना गंगा, ठीक है, गंगा नदी के किनारे। आप यहाँ पर देख लीजिए, गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर। फिर आपका आता है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो इसका आंसर है विश्वामित्र, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाए विश्वामित्र आपका रहेगा पांचवें का आंसर। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक वाक्य में प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न चौथा, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए, ठीक है। आपको दुरचना भावपक्ष कलापक्ष लिखना है, ठीक है। तो जो इनका आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सूरदास का, पहले तो आप सूरदास का देख लीजिए, ठीक है। सूरदास की जो आपकी रचना रहेंगी वो रहेंगी सूर सागर, सूर सारावली, साहित्यिक लहरी। आपको 2 याद कर लेना, ठीक है, 3 यहाँ पर दी हैं। और इसका भावपक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए, सूरदास जी की भक्ति सख्य भाव की है, आपने कृष्ण के, ठीक है, लोकरंजक रूप का मन भावन चित्रण किया है, बाल चरित्र चित्रण में सूर बिजोड़ा है। इस प्रकार बादशाह रस से ओतप्रोत सूर के पथ किसी भी साहित्य प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रह सकते। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। साथ ही आप कलापक्ष देख लीजिए, सूरदास का संपूर्ण काव्य ब्रजभाषा में है, आपके काव्य में सर्वत्र कोमलता और, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सरसता है।
सूरदास के काव्य में श्रृंगार और वात्सल रस के उदाहरण मिलते हैं। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक तथा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ। शैली की दृष्टि से सूर्य ने गीतों में पद की शैली को अपनाया है। इस तरह से आपका कला पक्ष कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सूरदास का कंप्लीट करा दिया। आप तुलसीदास का देख लेते हैं। ठीक है, हम अथवा सहित आपका आंसर कराएंगे। तो हम यहाँ पर तुलसीदास का देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो तुलसीदास की रचना रहेंगी वो आपकी हो जाएगी विनय पत्रिका, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दोहावली। 4 रचना दी हैं, तो 2 याद कर लेना। फिर आपका इसका भाव पक्ष देख लीजिए। तुलसीदास जी राम भक्ति सागर के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं सामान्यवादी था। कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए। इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचना प्रदान की। साथ ही इनका कला पक्ष देख लीजिए। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। भाषा में अवधी एवं ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी, फारसी, बंगाली, पंजाबी भाषा की लोकड़ियों का प्रयोग भी मिलता है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, तो आपका तुलसीदास का भी कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं आपके यहाँ पर 5वां। गोपियों द्वारा उद्भव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 का आंसर। गोपियों द्वारा उद्भव को भगवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्भव वास्तव में भगवान न होकर अति भाग्यहीन है। ये कृष्ण रूपी सुंदरता प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर पूर्णतया अपरिचित है, पूरी याद कर लेना है। अब चलिए इसका जो अथवा दिया गया है, तो अथवा प्रश्न आता मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो 5वें का जो अथवा, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 5वें का अथवा का सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी आपको सही लगे वो याद कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लीजिए, स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बिनु की आपको साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है, 2 रचना लिखनी है, भाषा से लिखनी है। तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं, स्वयं प्रकाश की रचना रहेंगी सूरज कब निकलेगा और नीलकांत का सफ़र। ठीक है, आपकी 2 रचना हो जाती हैं। इनकी भाषा देख लीजिए स्वयं प्रकाश की, और इनकी शैली भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, भाषा शैली आप यहाँ पर देख लीजिए साथ में, और ये आपकी 2 रचना दी गई हैं। अब चलिए जो इसका अथवा दिया गया था इनका, ठीक है, रामवृक्ष बिनुपुरी पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इनकी 2 रचना हो जाती है, अम्बेपाली गंगा उठती है। या 2 रचना दी हैं। इनकी भाषा शैली भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए भाषा पहले तो, और इसके बाद आप इनकी शैली भी यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न 7 आता है, जिसमें आपको मुहावरों के अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। आँख का तारा होना, खून पसीना एक करना, घी के दिए जलाना, कोई 2 करना है। ठीक है, हम तीनों के आंसर आपको बता देंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले जो आपका दिया, आँख का तारा होने का अर्थ होता है बहुत प्यारा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत अति प्रिय होना, ये आपका अर्थ हो जाएगा। और साथ ही इनका जो वाक्य प्रयोग रहेगा, रोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा है, ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। जो आपको दिया था खून पसीना एक करना, इसका अर्थ रहेगा कड़ी मेहनत करना, और वाक्य प्रयोग हो जाएगा किसान खून पसीना एक करके जनता का पेट भरता है, ये आपका इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा दिया गया था, घी के दिए जलाना, तो इसका आंसर रहेगा हर्ष मनाना, प्रसन्न होना। और आपका इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, वनवास से राम, सीता और लक्ष्मण के घर लौट आने पर अयोध्यावासियों ने घर घर घी के दिए जलाए, ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पे हिंदी के पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही सभी विषय के पेपर हमने डाल दिए हैं, आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।